गया इश्क। होटल के एक आलीशान हॉल में न्यू ईयर पार्टी की रंगत जमी हुई थी। डीजे पे बज रहे संगीत के स्वर में सब मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन इन सभी शोरों शराबों से दूर एक कोने में बैठा आलोक मुड़ मुड़ कर अपनी बगल वाली मेज की ओर देख रहा था। आलोक के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसके पीछे कारण थी मेज पर सामने बैठी अर्नवी। अर्नवी जो उसका पहला प्यार थी। कॉलेज में उन दोनों के इश्क के किस्से मशहूर थे। मीठी यादों का एक झरना उसके जहन में बहने लगा। अर्नवी के साथ गुजरे हर लम्हे उसके तन बदन में हलचल सी मचाने लगे। अरे आलोक, तुम यहाँ? मंदिर की घंटी जैसी मीठी स्वर में गहरी सोच में डूबे आलोक की तंद्रा टूटी। अपने सामने बला की खूबसूरत अर्नवी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अर्नवी हंसकर बोली, अरे ऐसा क्या देख रहे हो? मुझे भूल गए क्या? आलोक ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अर्नवी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? और मन ही मन उसने सोचा, काश मैं तुम्हें भूल पाता। अर्नवी आलोक के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, कब से यहाँ आए हो? आलोक बोला, तकरीबन 1 घंटे से। अर्नवी, 1 घंटे से यहाँ बैठे हो और मुझ पर नज़र तक नहीं गई? आलोक बोला, अर्नवी, मैंने तो तुम्हें आते ही देख लिया था। लेकिन अर्नवी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यह सोचकर मेरे पास नहीं आए। सही कहा ना? अर्नवी ने मानो आलोक की दुखती नस दबा दी थी। अर्नवी आगे बोली, तो कैसे चल रही है लाइफ? घर पर सब कुशल मंगल है ना? आलोक निराश होकर बोला, सब ठीक है। अर्नवी ने उसके स्वर के पीछे छिपे दर्द को महसूस किया। भाभी कहाँ है? उन्हें साथ नहीं लाए? आलोक ने मायूसी से कहा, मेरा डिवोर्स हो गया है। अर्नवी, कब? आलोक, मेरी पत्नी अंजलि आज़ाद ख्यालों की थी। उसे घर के 4 दीवारों में कैद रहना कतई मंजूर न था। आए दिन हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अनबन और रोज की तकरार से मैं तंग आ गया था। जिंदगी नर्क सी बन गई थी। उसे आज़ादी चाहिए थी, सो एक दिन मैंने उसे आज़ाद कर दिया। अर्नवी के कानों पर आलोक के पिता दीनदयाल ने कहे शब्द गूंजे। क्या कहा? अनाथालय में पली बड़ी लड़की को तो इस घर की बहू बनाना चाहता है, जिसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना है। उससे शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? सब थूकेंगे मुझ पर। आँख में आए आंसू को छुपाने के लिए अर्नवी ने अपना मुंह एक तरफ फेर लिया। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। डीजे की आवाज़ मानो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आलोक से मांगी हुई माफ़ी, अर्नवी ने की हुए मनाने की कोशिश, सब पुरानी यादें दोनों के जहन में उमड़ आईं। अरे अर्नवी, तुम यहाँ बैठी हो? चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अर्नवी की सहेली अधीरा ने कही। बातों से काल का गर्त में डूबे वह दोनों वर्तमान में आ गए। आलोक ने सामने वाली मेज पर नज़र करते हुए कहा, तुम्हारे पतिदेव भी आए हैं? कहाँ हैं वह? अर्नवी ने आँख में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं है। आलोक ने चकित होकर पूछा, मतलब? अर्नवी ने जवाब दिया, मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसे परिवार से ज़्यादा शराब से प्यार था, और एक दिन उनका वही प्यार उन्हें ले डूबा। लीवर खराब हो जाने की वजह से उनका देहांत हो गया। आलोक बोला, उफ, माफ़ करना, मेरी वजह से खामखा तुम्हारा दिल को ठेस पहुंची है। उनका देहांत कब हुआ? अर्नवी, कुछ साल पहले ही वह चल बसी। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों के जहन में सवालों का सैलाब था। दोनों के अतीत बिखरे हुए थे। आलोक ने अर्नवी की ओर नज़र भरकर देखा और वह वैसे ही खूबसूरत दिखती थी जैसे कि कॉलेज में हुआ करती थी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, वहाँ पर मेरी सहेली मेरा इंतज़ार कर रही है। अर्नवी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। कुछ सोचकर आलोक ने कहा, अर्नवी सुनो तो। आलोक की तरफ ध्यान दिए बगैर अर्नवी चुपचाप वहाँ से निकल गई। आलोक चिल्ला चिल्ला कर अर्नवी को वापस बुलाना चाहता था।
उसे मनाकर प्यार से गले लगाना चाहता था, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यह सोचकर आलोक खामोशी से अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके दिल में उठी इश्क का सैलाब अंदर ही अंदर घुटकर मर गया। आज भी समाज और इश्क के टकराव में हार गया था इश्क। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।